हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, हेडिंग डाल लो, समझ लो पहले। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, नोट्स बना लिया करो एकदम बढ़िया से। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण में देखो कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके लिखवा देंगे। ये हो गया भैया अवतल दर्पण, जो अंदर से दबा हुआ भाग होता है। मतलब इसका परावर्तक तल अगले वीडियो में बता चुके हैं कि दो तल होता है। एक तो परावर्तक तल होता है और एक तल पे पारे और लाल ऑक्साइड से पेंट किया जाता है। ठीक है, और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। ठीक है, और पोल के बाद भैया आता है यहाँ पे मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस के बाद आता है सेंटर, यहाँ पे स्थित होता है सेंटर वक्रता केंद्र। ठीक है, तब समझेंगे अब कि अब देखो अवतल दर्पण में कितने स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार जब वस्तु अनंत में रखी रहे, फिर एक बार अनंत और सेंटर के बीच में रखी रहे, और एक बार सेंटर पे वस्तु रखी कर चेक करेंगे, और फिर एक बार सेंटर और फोकस दूरी के बीच में रखकर चेक करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। फिर एक बार फोकस पे चेक करेंगे, जैसे चेक करते हैं बल्ब बढ़ रहा है ना जल रहा है। ठीक है, लाइन सटा रहे हैं ना सटा रहे हैं। ठीक है, करंट आ रहा है कि ना आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी चेक करते हैं। 6 स्थितियों में बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो किसमें एक बार अनंत पे रखेंगे, इधर कहीं अनंत पे रख देंगे वस्तु को हो जाएगा ओ डैश वस्तु है। ठीक है, मान लो ओ डैश वस्तु है, एक बार अनंत पर रख दिए, एक बार अनंत और सेंटर के बीच में रख देंगे, फिर एक बार चेक करेंगे सेंटर पर रख करके कितना कैसे बन रहा है प्रतिबिंब, और फिर एक बार सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रख कर देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। फिर एक बार चले जाएंगे फोकस पे ही चले जाएंगे, फोकस पे वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कितना सुंदर सा इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। फिर एक बार फोकस से ढका देंगे। ठीक है, 6 स्थिति हो जाएगी। 6 स्थितियों में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आज हम लोग पूरा विधिवत जानेंगे। ठीक है, मन से पढ़ना लोग। हाँ तो देखो इसमें अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में देखो, जब भी कोई वस्तु रखी रहती है तो समझ लो अवतल और उत्तल में, पहले भी अवतल में भी उत्तल में भी देखो, तो यहाँ से जब वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जब भैया मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो अवतल दर्पण में परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाती है, डायरेक्ट जाती है। ठीक है, और जब भैया उत्तल दर्पण में, यही भी समझ लो, तो जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और कल बताए थे, जो आज का वीडियो ना समझ में आए तो कल वाली वीडियो पहले देख लेगा, तब आज का वीडियो देखेगा। ठीक है, तो जब भैया जाती हुई प्रतीत होती है तो बनता है ठीक है, तो जब भैया जाती हुई ऐसे डाट से दिखाते हैं तो इसको कहते हैं कि प्रतीत हो रही है। ठीक है, आभास हो रही है, मतलब किरण जा रही है। ठीक है, और जाकर होकर डायरेक्ट मिलेगी तो इस किरण को दिखाते हैं पूरी लाइन से। ठीक है, इस तरह नहीं डाट से नहीं दिखाते हैं। तो अवतल दर्पण में जितना भी आएगी तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब एक और अदरवाइज ले जाती है जो सीधे सेंटर से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? सीधे सेंटर से होकर जाती है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद, थोड़ा ध्यान से दो बात, ध्यान से दो जो रेखा बता रहे हैं किरण, इसको ध्यान से एकदम मन से देखिएगा लोग।
ठीक है कि क्योंकि इसी के कारण प्रतिबिंब बनता है, यही दो रे है, यही दो किरण ऐसी है जो इन्हीं के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर आ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी, कहीं से नहीं जाएगी भैया, ये मुख्य फोकस है, इसी से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, अब जहां मर गई तहां इसकी चली जाएगी। अब दूसरी कोई किरण आती है जो सीधे सेंटर से होकर जाती है, तो परावर्तन होने के बाद मतलब देखो दर्पण से परावर्तन होगा, इधर से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इन बातों का ध्यान रखना लो कि जब जब सेंटर से होकर आएगी तो परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, और जहां पे ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर प्राप्त होता है इमेज आई और आई डैश। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो कई बार तुम लोगों का पूरा कंट्रोल हाथ में है, मतलब पूरा रिमोट हाथ में है। ठीक है, जब बार मन करे तब बार पीछे करो पढ़ाइए, जब बार पीछे करो तब बार पढ़ाइए। ठीक है, ना समझ में आए तो हमको बार बार बोलने से अच्छा है कि तुम लोग वीडियो को पीछे करके बार बार जब तक ना समझ में आए तब तक देख सकते हो। ठीक है, दिन भर रात भर। तो जहाँ ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं या मिलती हैं उसी बिंदु पर हम लोग का प्राप्त हो जाता है इमेज। ठीक है, और यही बस किरण उत्तल दर्पण में जब परावर्तन हो जाता है तो परावर्तन होने के बाद जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब उसको दर्शाते हैं परावर्तन होने के बाद डाट डाट से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब स्थिति एक बात कर लेते हैं भैया, वस्तु जब अनंत पे आती है, हेडिंग डाल लो, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब। ठीक है, तो हेडिंग में डाल लो, जब वस्तु, पहला हेडिंग डाल लो, वस्तु अनंत पर हो तब, अनंत पर हो। ठीक है, तब प्रतिबिंब कैसा। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देना है, जब जब मुख्य फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जब जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। मतलब समझो इधर अगर मान लो फोकस है, अगर यहाँ से फोकस से होकर जा रही है तो मतलब फोकस में से होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। मतलब इधर से कोई वस्तु आ रही है और फोकस से होकर जाएगी तो भैया ये चली जाए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेकिन यहीं पे जब सेंटर से होकर आएगी, सेंटर से जब सेंटर से होकर आएगी तो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो समझ लो जब फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये दो तीन बातें एकदम ध्यान से रखना लो। अब देखते हैं वस्तु जब अनंत पर रखी है, वस्तु जब अनंत पे रखी है तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अवतल दर्पण, और दर्पण के परावर्तक तल को भैया क्या कहते हैं, मुख्य पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, और इधर का ये रख दे रहे हैं वस्तु, किस पे, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी पे कई वस्तु रख दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ओ डैश कोई वस्तु है रख दिए। ठीक है, अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग लिखोगे लो। ठीक है, तो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब कोई अदर वाई किरण आती है, ठीक है, ओ डैश से चलने वाली किरण, दूसरी किरण आती है तो सीधे सेंटर से होकर जाती है। किधर से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः इसी मार्ग में, मतलब अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो जहां ये दोनों किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर हम लोग का प्राप्त होता है इमेज। यानी हम लिख सकते हैं कि जहां ये दोनों किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, देख लो इसी बिंदु पर मिला तो हम लोग का इमेज प्राप्त हो जाएगा आई डैश। ठीक है, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलेगी उसी बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा आई डैश। सब बताओ, अब हम लोग का प्रतिबिंब का आकार पढ़ लेंगे, स्थिति पढ़ लेंगे, कैसा बन रहा है। ठीक है,
देखो वस्तु रखी गई है इतना बड़ा, जब जब भैया अनंत पे रखी रहेगी तो, जब जब अनंत पे वस्तु रखी रहेगी तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। मतलब वस्तु इतना बड़का है और देखो प्रतिबिंब कितना बड़का बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर का हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, अब देखना वस्तु रखी गई है, अच्छा इधर समझो, इधर एक तल हो गया इधर और एक तल हो गया नीचे, मतलब एक तल हो गया ऊपर और एक तल हो गया नीचे। तो वस्तु रखी गई है ऊपर, लेकिन प्राप्त प्रतिबिंब जो हो रहा है वो नीचे प्राप्त हो रहा है। समझो ये मुख्य अक्ष है, एक बार समझ लो 6 स्थिति आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु देखो इधर रखी गई है और प्रतिबिंब इसका उल्टा बना है। तो हम कह देंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो उल्टा लिखने से पहले हम लिख देंगे कि वास्तविक बनता है। तो ठीक है, जब जब ये किरण रियल में मिलेगी, जिसे रियल आभासी की और प्रतिबिंब बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो यहाँ पर डायरेक्ट मिल रही है भैया, तो रियल में मिल रही है। तो जो वास्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। जब जब वास्तविक बनेगा तब तब उल्टा बनेगा। एक शब्द याद रखना, लो बाहु, बाहु को याद रखना भैया, क्या बाहु। तो बाहु से भैया देखो वा से वास्तविक हो जाएगा और ऊ से भैया हो जाएगा उल्टा। तो जब जब वास्तविक बनेगा तब तब बनेगा उल्टा। ठीक है, ये दो शब्द एकदम महत्वपूर्ण है, कभी भूलेगा नहीं बाहु जी को। ठीक है, तो बाहु से हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो देखो इसमें रियल मिल रही है तो बन जाएगा वास्तविक, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तब बन जाएगा उल्टा। तो इस प्रकार का जब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्मेशन लिखवाए हैं, बोले हैं, इसको तो लिख लो, फिर से हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, लिखो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, लिख लो भैया, एकदम नोट्स बढ़िया से बना लो। हो गया, ओ डैश, वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु रखी गई भैया, वस्तु को ओ से क्यों दर्शाते हैं? देखो वस्तु को ओ से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि वस्तु में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज भैया। इसलिए जो वस्तु को रखते हैं तो वो उसको दिखाते हैं ओ डैश से, और इमेज जो बनता है दिखाते हैं आई डैश से। ठीक है, तो अब लिख लेना, इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा तथा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ रख देंगे? दो बातें ध्यान रखना लो। जब जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी किरण,
तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। जब जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मतलब ये जो रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी तो परावर्तन होने के बाद यहाँ से मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, अब वस्तु को रख देंगे अनंत और सेंटर के बीच में। ठीक है, देखो अब जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ठीक है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा देख लो। बात वही है, फिगर वही बनाएंगे, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C, और वस्तु को अब रख देंगे, देखो इधर कहीं अनंत है, अब वस्तु को रख दे रहे हैं इधर, मतलब देखो इसके बीच में। ठीक है, वस्तु को रख दे रहे हैं O डैश को, ठीक है, इसके बीच में, मतलब अनंत और सेंटर के बीच में देखो रख दिए एक बार, फिर एक बार सेंटर पे रख देंगे, एक बार वक्रता के मतलब इस सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे, और एक बार फोकस पे रख देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें भी O डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें जब वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो भैया जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब एक बार और अगर भाई कोई किरण आती है वस्तु से कोई और किरण आएगी जो सीधे कहाँ से होकर जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जब ये दर्पण में छुआ जाएगी, मतलब टच हो जाएगी, चाहे कुछ भी भेंट कर लेगी, तो भेंट करने के बाद पुनः अपने ही मार्ग में घर के लिए वापस लौट जाती है भैया। ठीक है, तो जब जब सेंटर से होकर आएगी तो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से सुन लो बहुत। ठीक है, तो इसमें भी लिख लो, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लो क्योंकि बात है कि ये सब जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी रहेगी तो, ठीक है, हाँ तो लिख लो, देखो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें सुन लो, लिख लो खूब बढ़िया से, वीडियो रोक रोक कर लिखना। ठीक है, तो वस्तु ओ डैश से चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब लिखो कोई दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब, देखो वस्तु अभी इतना बड़ा है, वस्तु की देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, उससे छोटा बन रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन आते हैं भैया, दो कंडीशन में मतलब जब वस्तु अनंत में रखी रहे तब वो छोटा बनता है, जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में रखी रहे तब वो वस्तु से छोटा ही बनता है प्रतिबिंब के केंद्र से। जस अब दूरी बढ़ाते जाएंगे इधर, तस वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। ठीक है, वस्तु की लंबाई से वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक और उल्टा। जब जब भैया वास्तविक बनता है तब बाबू जी को याद करेंगे, वाऊ से बाबू वास्तविक और उ से उल्टा, तो लिख लेंगे कि इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, या प्राप्त होता है। ठीक है, अपने लिखने के अनुसार बनता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब वस्तु को रख देंगे सीधे सेंटर पे। अब कहाँ रख देंगे, सीधे रख देंगे सेंटर पे। अब अगली हेडिंग डाल लो, तीसरा कंडीशन, मतलब तीसरी स्थिति
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। अब इसमें भी फिगर बना लेना लो, हर कंडीशन का फिगर अलग अलग बनाना लो, ठीक है। बड़े हो गए हो, खूब मन से नोट बनाना लो। वक्रता केंद्र, दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं भैया ध्रुव, फिर यहाँ पे फोकस और यहाँ पे देखो अनंत। अब देखो वस्तु कहाँ पे रख दे रहे हैं, वस्तु रख दे रहा है अनंत पे ही रख दे रहा है, ठीक है। वस्तु कहाँ रख दे रहे हैं, अब अनंत पे। देखो तो अब वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब देखो अब तो सेंटर से होकर आएगी नहीं, क्योंकि भैया सेंटर पे वस्तु को रख दिए हैं, ठीक है। अब तो देखो अब जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो जब जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो कहाँ से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है, फोकस से होकर आती है भैया। जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब एक बार आएगी फोकस से, कहाँ से आएगी, फोकस से वही होकर आएगी, तो परावर्तन होने के बाद किस अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है, ठीक है। जब जब फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर आएगी। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्राप्त होता है हम लोग का इमेज ओ डैश का प्रतिबिंब प्राप्त होता है आई डैश। देखो इस स्थिति में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। देखो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। मतलब देखो यहाँ पे ठीक सीधा है, यहाँ पे ठीक सीधा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे, और इस प्रकार बना प्रतिबिंब लिखेंगे, इस प्रकार बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन देखो वस्तु रखी है ऊपर, अब इमेज बन रहा है नीचे, तो लिख देंगे कि वास्तविक और उल्टा। वास्तविक तो बनता है लेकिन वस्तु है ऊपर और नीचे बन रहा है भैया इसका, तो उल्टा बन रहा है ना, तो लिख देंगे कि इमेज इसका उल्टा है। आप फिर से सुनो एक बार कैसे लिखेंगे, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अब लिखेंगे कोई दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है, और इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है और वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। इसका भी कंडीशन हो जाएगा। अब वस्तु को देख लो, सेंटर और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दे, कहाँ रखते भैया। अब वक्रता केंद्र वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच हो, तो जब बीच में स्थित कर देंगे तो देखो कैसा बनेगा। सेम टू सेम कंडीशन बना लेंगे, यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर और इधर कहीं हो गया अनंत। देखो अब कहाँ रख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को ओ डैश यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो वस्तु ओ डैश से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जब एक अदरवाही कोई किरण आती है जो सीधे सेंटर से फोकस से होकर आती है, किधर से, फोकस से होकर आती है, तो जब फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद किस अक्ष के समांतर जाएगी। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये क्या भैया मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी।
दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे देखो वस्तु है इतना छोटा और प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो जब भैया वस्तु से जिधर वस्तु रखी रहेगी उधर से अब लेफ्ट में जितने घसीटता जाएगा प्रतिबिंब उतने बड़ा होता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में जितने आएगा उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जितने उधर रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो आप देख लो इसको डिफाइंड कैसे कर लेंगे, इसको लिख कैसे लेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु ओ डैश से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है, ठीक है। अब कोई दूसरी किरण लिखेंगे, कोई दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद देखो, दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये दोनों किरणें हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें देखो, ये दोनों किरणें देखो किस बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रही है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्राप्त होता है प्रतिबिंब वस्तु का ओ डैश का। बस जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है, ठीक है। समझो इधर अब लिख देंगे। और अब देखो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है इससे बड़ा बन रहा है, तो लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। अब वस्तु को रख दे रहे हैं फोकस पे, कहां पे रख दे भैया, फोकस पे रख दे रहे हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। देख लो इसका भी मुख्य फोकस पे भी स्थित करा दो भैया। यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया मुख्य फोकस और यहाँ पे हो गया सेंटर और इधर कहीं हो जाएगा अनंत। हम देखो अब वस्तु को कहाँ रख दे भैया, मुख्य फोकस पर ओ डैश, ठीक है। ओ डैश मुख्य फोकस पे ही रख दे रहे हैं। तब देखो मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर आती है। परावर्तन होने के बाद कहां से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, ठीक है। अब कोई अदर बाई किरण आती है जो देखो इधर से, जो सीधे सेंटर वक्रता केंद्र से होकर आती है, किधर से, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन जिसको पीछे बढ़ाने पर, इसको किधर भैया, पीछे बढ़ाने पर, मान रहे पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु दर्पण से ए बिंदु पर मिल रही है और ये बिंदु बी बिंदु पर मिल रही है, मतलब ये किरण बी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो कोई दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी भैया तो किधर मार्ग में लौट जाती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये दोनों किरणें अनंतों पर जाकर मिलेगी, ठीक है। देखो दोनों समांतर हो गई ना, ये दोनों किरणें समांतर हो गई, तो ये कहाँ जाकर मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब बहुत दूर जाकर मिलेगी। तो जब वहां मिलेगी तब कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सोच लो। अपने आंख से जो देखते हैं तो अनंतों दूरी तक दिखाई देता है, मतलब सोचो अपने आंख से कितना बड़ा हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। तो सोचो अब यहाँ पे वस्तु रखी गई है इतना छोटा, वस्तु रखी गई है इतना छोटा, और अनंतों पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो यानी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार हम लिख लेंगे, इस प्रकार इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा तथा वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेगी, अनंतों में मिलेगी भैया। तो जब अनंत में मिलेगी तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए लिख देंगे कि इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा तथा वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। मतलब देखो
वस्तु इधर रखी गई है, इमेज कहाँ बनाएगा, भले ही दूर बनाएगा, कितना दूर जाएगा बनाए, लेकिन देखो दूसरे और ही तल बना रहा है, मतलब एक तल एक इधर है एक तल इधर है, ठीक है, तो दूसरे तल के तरफ ही बनाना है प्रतिबिंब ना, तो इस प्रकार प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु को कर देंगे, एक बार स्थिति आएगी जब वस्तु मुख्य फोकस और स्थिति पे थी, मुख्य फोकस पे थी, अब वस्तु को कर देंगे मुख्य फोकस और पोल के बीच में। अब ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है। फिगर नीचे कर देते हैं। ना जाने कहां से आते हैं, ठीक है। फिगर बना लो खूब बढ़िया से सुंदर सा। हमारा फिगर आता नहीं है, मतलब हम बहुत सुंदर सा ना बना पाते हैं, ठीक है। इधर कहीं हो गया अनंत, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रख दे रहे भैया, मुख्य फोकस और पोल के बीच में। तो वस्तु का नाम दे देते हैं ओ और ई ओ डैश, जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है उसका नाम दे देते हैं आई और आई डैश, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, बताओ कहाँ से होकर आएगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी, ठीक है। वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद इधर उधर ना जाएगी, कहाँ से होकर आएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है, ठीक है। अब कोई अदर वाई किरण आती है जो सीधे सेंटर से होकर जाती है, तो इसको पीछे बढ़ाने पर, कहाँ बढ़ाने पर भैया, इसको पीछे बढ़ाने पर, ठीक है। अच्छा, जब जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी, सेंटर से होकर जाएगी, तो अपना ही मार्ग में पुनः वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है। अब ये दोनों देखो, अभी तो मिलेगी नहीं कभी, ये कभी नहीं मिलेगी। एक यही स्थिति आती है जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दें, तब वस्तु का प्रतिबिंब उधर आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। 6 स्थितियों में से एक ऐसी कंडीशन स्थिति है, वस्तु जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। आभासी मतलब आभास, मतलब अब इसको डाट डाट से दिखाएंगे, ठीक है। बताए थे आभासी वर्चुअल इमेज, और देखो यहाँ बन जाएगा हम लोग का प्रतिबिंब आई आई डैश, लिखेंगे ये दोनों किरणें को पीछे बढ़ाने पर, किधर बढ़ाने पर भैया, पीछे बढ़ाने पर, क्योंकि ये तो दोनों तो मिलेगी नहीं अब, क्योंकि इधर देखो ऐसे जा रही है, मैं पूरा घेरते हुए जाएगी सभी को, तो ये ना मिलेगी, आगे मिलेगी नहीं, इसका मिलने का कोई चांस नहीं है कि आगे कहीं मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार इस स्थिति में इस दोनों किरणों को पीछे बढ़ा लेते हैं, और जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर हम कहते हैं आभास हो रहा है प्रतिबिंब। जब जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब। और 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है ना, एक तो वास्तविक और एक तो आभासी। जब डायरेक्ट जाकर मिलेगी दोनों किरणें तो वास्तविक हो जाता है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी होता है, ठीक है। और जब जब आभासी होगा तब तब सीधा बनता है, और जब जब वास्तविक होता है तब तब भैया उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आई और आई डैश, ठीक है। अब इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा आभासी व सीधा बनता है। देखो जिधर वस्तु रखी है, ऊपर वस्तु रखी गई है तो ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे ना बन रहा है, तो इसलिए हो जाएगा जिधर रखी है उधर है तो आभासी, और जब जब आभासी बनेगा तब तब बनता है सीधा, ठीक है। तो इस कंडीशन में लिख लो, इसका डिफाइंड कैसे कर देंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब, ठीक है। वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अब लिखेंगे कोई दूसरी आपतित किरणें जो सीधे सेंटर से होकर आती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दोनों समानांतर किरणें न होने के कारण आपस में नहीं मिलती है, इसलिए ये दोनों किरणों को लिखते रहना लो, ठीक है। ये दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर
जिस बिंदु पर मिलती है, अरे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लिख लो, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, और जब जब डॉट डॉट से दिखाए हैं तो किस तरह लिख देंगे, अब लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब, इस प्रकार प्राप्त वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा आभासी व सीधा। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी, तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी, और जब जब आभासी तब तब सीधा, आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, अब सेम टू सेम कंडीशन इसी तरह है भैया, बस उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में सेम टू सेम इसी तरह 6 कंडीशन लाएंगे। ठीक है, इस जैसे 6 कंडीशन में इसमें बन रहा था उसी तरह 6 कंडीशन में उसमें भी बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का वर्णन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, सेम टू सेम वही स्थिति रहती है सब में, बस अब बता दें कि अब देखो अवतल दर्पण में डायरेक्ट मिलती है किरणें तो उसमें सब स्थिति में भैया बनता है वास्तविक और प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। अब इसमें आ जाएगा मिलती हुई प्रतीत होती है, इधर भैया आ जाएगा मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा बताओ, इसका परावर्तक तल उभरे हुए भाग से होता है, किधर भैया, उभरे हुए भाग से होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है पोल। ठीक है, समझ लो। जब यहाँ पोल हो गया तो यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे सेंटर रहेगा। ठीक है, इधर कर देते हैं अनंत। ठीक है, तो देखो जितना उस कंडीशन में बनता था उतना ही कंडीशन में इसमें भी बनेगा। इसमें सब स्थितियों में, उत्तल दर्पण में सब स्थितियों में, मतलब जब जब वस्तु को रखेंगे सब स्थितियों में बनेगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, और आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसमें ज्यादा ना लिख पाएंगे क्योंकि एक ही में, 2 ही में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब इसमें देखो, इसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो फोकस दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे फोकस के बीच में, दर्पण व फोकस के बीच में बनता है प्रतिबिंब। एक ही स्थिति आती है जब मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बताओ जब फोकस में बन जाएगा, बताओ वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये अनंत है, अनंत में मान लो वस्तु को रख दे रहे हैं ओ डैश। ठीक है, अब इसमें कोई किरणें परावर्तन होने के बाद जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है भैया, जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, डायरेक्ट ना मिलती है उत्तल दर्पण में। तो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब कोई दूसरी किरण आती है जो सीधे सेंटर से होकर जाएगी, सेंटर से सेंटर के लिए आती है। किधर जाती है भैया, सेंटर के लिए आती है। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद सेंटर से जाती हुई प्रतीत होती है। कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, सेंटर से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर आई डैश, उसी बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ठीक है, आई डैश प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा, ठीक है, और जब जब भैया छोटा, वस्तु से देखो वस्तु के आकार से छोटा, और जब देखो वस्तु जिधर रखी गई है उधर तल पर प्रतिबिंब भी बन रहा है,
और मिलती हुई किरण प्रतीत हो रही थी, इसलिए जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्राप्त प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, और जब जब सीधा बनेगा तब तब बन जाएगा आभासी। किधर भैया, सीधा और आभासी। वह वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब इसमें हर कंडीशन में दर्पण के पीछे और फोकस, दर्पण व फोकस के बीच में ही, ठीक है, बात समझना, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इसमें 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में भी ऐसा स्थिति है, 5 स्थिति मतलब 6 स्थिति में से 5 स्थिति में दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और दर्पण के बीच में ही प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त प्रतिबिंब 5 स्थिति में होगा तो वस्तु से छोटा ही होगा। ठीक है, वस्तु से जहाँ देखो यहाँ पे कभी भी बनेगा तो वस्तु से जो प्राप्त होगा वो छोटा ही प्राप्त होगा, इसलिए एक ही स्थिति लिख कर छोड़ देते हैं, क्योंकि 5 स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण और फोकस के बीच में बनता है। जब दर्पण और फोकस के बीच में बनता है तो जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब 5 कंडीशन में वही प्राप्त होता है, इसलिए एक ही कंडीशन समझकर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक ही स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस बन जाता है। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। एक बार वस्तु देखो, वस्तु एक ही स्थिति में है, वस्तु का इमेज भैया जब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर, किधर प्राप्त होता है, मुख्य फोकस पर, लेकिन वस्तु रखी रहती है अनंत पर, वस्तु रखी जाती है अनंत पर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, आसान है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, समझना लो, मतलब जो था वो भैया था अवतल दर्पण ही में था। ठीक है, अब देखो वस्तु रख दे रहे हैं, भैया ए बी। ठीक है, और ये देखो ये कंडीशन गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसमें होता है उभरे हुए तल से, परिवर्तन तल क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है। अब इधर हो गया कहीं फोकस, इधर हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो वस्तु हो जैसे चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु ए से चलने वाले, मतलब ए बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, किधर भैया, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से जाकर हो, तो परावर्तन होने के बाद। ठीक है, समझो, वस्तु के बिंदु ए से चलने वाले प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण, उत्तल दर्पण है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और फिर एक अदरवाही किरण आती है जो बिंदु, वस्तु के बिंदु बी से, किधर से, बिंदु बी से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होने के बाद, ठीक है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जब भैया मुख्य पक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाती है। तो यहाँ पे दोनों वस्तु में देखो, ये अनंत पर वस्तु रखी गई है, बिंदु ए से एक बार चल रही है किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में देखो दोनों, ऐसे कहते हैं ना कि दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलते हैं, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्राप्त होता है इमेज। तो वस्तु ए बी का प्राप्त हो जाएगा इमेज बहुत छोटा एकदम नन्हा मुन्ना छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश, वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसको डिफाइंड कर लेना लो, आराम से लिख लेना, जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे लिख लेना लो। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, किधर, आभासी और वस्तु से बहुत छोटा और मुख्य फोकस पर ही बनता है, मुख्य फोकस पर इसका इमेज प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है अवतल दर्पण द्वारा
सूत्र का निगमन, तो 1 या बराबर 1 v प्लस का 1 u, ठीक है। इस फार्मूले को सबसे पहले वीडियो हम इसी को भेजे थे, ठीक है। इस फार्मूला का सिद्ध करके सबसे पहली वीडियो हमारी यही थी, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, मतलब दे चुके हैं। वहाँ से सब लोग इसका निगमन हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर इसका जितना सिद्ध कराएंगे फार्मूला वहाँ से जाकर पढ़ लेना लो, ठीक है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।